जय श्री राम मित्रों। आज फिर हाजिर हूँ। किसी युवक का कुंडली है मित्रों, उसका मुझे विश्लेषण करना है। ऐसे स्वेच्छावश जो होता है, एक मित्रता है, जो भी हो, मित्रता के माध्यम से कहिए या अपना हमारा जो नैसर्गिक गुण है उसके हिसाब से मित्रों, एक युवक हैं, वह शायद मेरी आईडी वह खोलेंगे, देखेंगे, फेसबुक देखेंगे तो शायद वो समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उनको हम जानकारी देने के तौर पे हमें बता रहे हैं आज। तो मित्रों देखिए, उनकी यह कुंडली है। कुंडली क्या है? उनका तारीख जो है गुप्तनीय है, समय गुप्तनीय है, जन्म स्थान गुप्तनीय है। खाली बस जन्मांक चक्र क्या कहता है, अर्थात उनकी पत्रिका मजबूत है कि कमज़ोर है, वह मित्रों हम यह बताते हैं। देखिए मित्रों, ऐसा है कि लगभग जो नवग्रह होते हैं या तो फिलहाल यही बताते हैं कि हम आपके कुंडली में हम सही तौर पर बैठे हैं, अर्थात हम आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आप आगे बढ़िए। यह ग्रहों का ऐसा एक इंडेक्स होता है, इंट्रोडक्शन होता है, परिचय होता है और कहता है ऐसा जो है। चलिए मित्रों, अधिक समय न लेते हुए आज हम बात करते हैं उनकी कुंडली का। मित्रों देखिए मित्रों, ऐसा है कि यह 4 नंबर से कुंडली प्रारंभ हुआ है। 4 माने क्या होता है कि कर्क लग्न की यह जन्म कुंडली है, यह युवक का। मित्रों 4 नंबर लिखा है लग्न में। लग्न माने क्या होता है? उनका सारा तन, शरीर की बनावट चर लग्न की पत्रिका है। ऐसे इंसान जो होता है चलायमान होता है, चंचल होता है, क्योंकि चौथा राशि क्या होता है? कर्क राशि होता है। और इस चौथे नंबर के स्वामी बन गए हैं चंद्र देवता, रात की रानी कहा जाता है उनको, जो है कोई मामा बोलते हैं उनको, जो है हालांकि पुरुष में आते हैं, स्त्री में नहीं आते हैं, पर उनकी अनेक संबोधनाएँ हैं, अनेक सारी बातें कहते रहते हैं मित्रों। तो मित्रों चर लग्न की जन्म कुंडली है। और देखते हैं कि लग्नेश कहाँ बैठा हुआ है। तो मित्रों लग्नेश जो होता है कहाँ बैठा है? जाके है पंचम भाव में, वह वृश्चिक राशि पर जो है वह 7 अंश पे वह नीच का होकर बैठा हुआ है। मित्रों ऐसा है कि हम सभी जानते हैं कि चंद्र देवता जो होते हैं उनकी स्वराशि कर्क राशि, उनकी एक ही राशि है, उनकी कोई सह राशि है ही नहीं, अलग राशि। और वह वृषभ राशि में वह 3 अंश पे वह उच्च हो जाते हैं, और वृश्चिक राशि में 3 अंश पे वह नीचे हो जाते हैं मित्रों। तो लग्नेश, अब देखिए चंद्रमा कैसा है, जिस तरह चंद्रमा का जो है बोल वचन है, स्वभाव है, उनकी आकृति है, जो स्वभाव है, उसी प्रकार इस जातक का जो है जो रूप रंग होगा, जो बोलने का तरीका होगा, जो शरीर होगा, उसके रिलेटेड यह बताना चाहिए। चंद्रमा कैसा है? ठंडा ग्रह है, शांत ग्रह है, ठीक है। और मित्रों ऐसा है कि चंद्रमा जो होता है सूर्य से 72 डिग्री आगे है। जब 72 डिग्री चंद्रमा सूर्य से दूरी हो तो समझ जाओ कि ऐसे इंसान जो होता है शुक्ल पक्ष के आसपास की जन्म हुआ है मित्रों। चंद्रमा के अगर साथ हो जाता है तो हम बोलते हैं अमावस्या दोष, अर्थात चंद्रमा जो होता है वह किसी काम का नहीं होता, अर्थात जो होता है उसका जो है बुद्धि थोड़ा कमज़ोर होगा, ऐसा कहा जाता है। उनकी जो है जो सोचने का तरीका होता है, उनका मन हमेशा अशांत रहता है। पर यहाँ में क्या है कि सूर्य से 72 डिग्री यानी 30-60 यानी 72 डिग्री आगे है। तो समझ जाओ कि अमूमन इस जातक का जो है जन्म शुक्ल पक्ष के आसपास पूर्णमासी समथिंग या द्वादशी तिथि में हुआ होगा, बहुत दूर है मित्रों ऐसा। अब देखिए मित्रों, आम आदमी जो है, आम ज्योतिष आचार्य हैं, वह देख लेंगे कि तो लगने से आपका नीच का बैठा हुआ है। मित्रों देखिए ना कि वह चंद्रमा एक लग्नेश है। चंद्रमा क्या है समझिए, उनको समझिए, वह नायक हैं, कुंडली के नायक हैं। उन्होंने ही बताया है कि मंगलदेव आप यहाँ बैठ जाओ, बुधदेव आप यहाँ बैठ जाओ, गुरुदेव आप यहाँ बैठ जाओ, शुक्राचार्य आप यहाँ बैठ जाओ। मतलब उन्होंने क्या है, सबको विभाजन किया है मित्रों। तो मित्रों ऐसा है कि लग्नेश जो होता है अपने निज भाव से पंचम भाव में 8वीं राशि में वो बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। आमतौर पे तो हम बोल सकते हैं या कोई भी कहेगा चंद्रमा पर नीच कर बैठा हुआ है।
घोर नीच का बैठा हुआ है। मित्रों यह समझिए कि काल पुरुष की पत्रिका में यहाँ पंचम भाव में यहाँ 5 नंबर लिखा जाता है। 5 माने क्या होता है? सिंह राशि। अब यहाँ समझिए कि अपने सिंह राशि घर गया है, अर्थात सूर्य के घर गया चंद्रमा, और वर्तमान लग्न पत्रिका में वृश्चिक राशि जो है 8 नंबर लिखा है। 8 माने क्या होता है? वृश्चिक राशि। और इस राशि के अधिपति बन गए हैं मंगल देवता। तो मंगल देवता और चंद्र देवता आपस में अति मित्र हैं। मित्रों चंद्रमा क्या होता है? ठंडा ग्रह है, और मंगल क्या है? एक खूंखार ग्रह है। मंगल सेनापति है, तो वह गर्म ग्रह है देखा जाए तो, इसलिए थोड़ा सा वह आकारक हो जाता मिला देखा जाए तो। मित्रों अगर मंगल अपने घर को कहीं से बैठ के देखता है, चाहे जैसा मंगल कहाँ बैठा हुआ है मित्रों? यहाँ पंचम भाव बैठा हुआ है। मित्रों कर्क लग्न की जन्म कुंडली में मंगल देवता जो होते हैं पंचम भाव के अधिपति हैं, और वह दसम भाव जो होता है केंद्र से, जो केंद्र का 1, 4, 7, 8 10 जो मित्रों यह 4 भाव जो होता है अंग्र का, यह बलवान भाव कहा जाता है, केंद्र का भाव कहा जाता है, शुभ भाव कहा जाता है। इन सभी भावों में, चारों भावों में जो 10वां स्थान होता है वह पुरुष का कर्म का स्थान कहा जाता है मित्रों, यह बलवान भाव कहा जाता है। तो मित्रों हमने क्या बताया कि मंगल देवता जो है पंचम भाव के अधिपति हैं। पंचम भाव जानते हैं कि त्रिकोण भाव है, पहला से बलवान 5वां भाव, 5वां भाव से बलवान 9वां भाव कहा जाता है मित्रों। तो मित्रों कर्क लग्न की जन्म कुंडली में मंगल देवता जो होते हैं पंचमेश और दशमेश हो जाते हैं। एक त्रिकोण भाव के अधिपति हैं और कर्क भाव के स्वामी हैं, अर्थात केंद्र भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ मैं क्या कहूँ, पूर्ण योगकारी ग्रह में आ जाते हैं मंगल देवता। मित्रों कर्क लग्न की पत्रिका हो या सिंह लग्न की पत्रिका हो, मंगल देवता जो होते हैं भूमपुत्र मंगल देवता वह पूर्ण योगकारी में आ जाते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ 5 लगा दूँ यहाँ पे, तो 5, 6, 7, 8 मंगल देवता यहाँ के मालिक हुए। 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब समझिए मंगल देवता सिंह लग्न की पत्रिका में भाग्येश हो जाते हैं और सुखेश हो जाते हैं। बनिए ना, यहाँ पे त्रिकोण भाव के अधिपति हैं, केंद्र के स्वामी हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मंगल देवता जो होते हैं वह पूर्ण योगकारी में आ गए। तो मित्रों ऐसा है कि मंगल की दृष्टि यहाँ नहीं पहुँच पा रही है। मंगल की दृष्टि 4 ही होता है, 3 होता है। मंगल ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ से चौथी दृष्टि समझ जाइए। यहाँ से गणना कीजिए 1, 2, 3, 4, अर्थात मंगल कौन इस लग्न पत्रिका में? लग्नेश के मित्र परिवार मंगल है, और मंगल भाग्य भाव में बैठा हुआ है। मंगल त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है, धर्म भाव में बैठा हुआ है, पिता घर में बैठा हुआ है। मित्रों 9 भाव से जो होता है पिता से संबंधित, पिता का जो है हमारा संबंध कैसा रहेगा, हमारा भाग्य, हम भाग्यवान होंगे कि नहीं होंगे मित्रों, हैं हम धर्मात्मा, दान पुण्य करने में रुचि हमारी होगी कि नहीं होगी, वह सारा लेखा जोखा 9 भाव से किया जाता है मित्रों। तो मित्रों हमने क्या बता रखा है कि मंगल देवता जो होते हैं वह पंचमेश के अधिपति हैं, दसम भाव के अधिपति हैं। जाके मित्रों 9 भाव में बैठे हैं, यहाँ पे 12 अंश में बैठे हैं और मीन राशि में बैठे हैं। अर्थात मीन राशि जो होता है वह गुरु घर हो जाता है। तो गुरु घर में मंगल देवता बैठे हैं। गुरु कौन? तो मंगल के अति मित्र, गुरु सबके गुरु, हमारे भी गुरु। तो मित्रों ऐसा है कि हमने क्या बताया कि लग्नेश नीच का बैठा हुआ है। अब निष्ठा भंग इसको होता तो हम कहते हैं, हम यह कह देते हैं कि नीच भंग राजयोग की श्रेणी में आ जाता है, अर्थात राजा की भांति इसको फल मिलता। मित्रों देखिए, अब देखो दृष्टि पड़ रहा क्या है मंगल का पंचम भाव में, देखते हैं गणना कीजिए। तो 1, 2, 3, 4 मित्रों मंगल देवता भाग्य भाव में बैठ करके जो है चौथी दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। ठीक है, 7वीं दृष्टि से तो यहाँ जो पराक्रम भाव होता है यहाँ पड़ रहा है, और 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ रहा है। थोड़ा सा यहाँ बैठे होते हैं मंगल, कर्म भाव में बैठे होते हैं मंगल, तो उनकी दृष्टि यहाँ पर ही आता। तो जब इनकी दृष्टि यहाँ पर ही आता तो निष्ठा भंग चंद्रमा को मिल जाता। पर मित्रों यहाँ पे निष्ठा भंग उनको चंद्रमा को नहीं मिल रहा है। हाँ ये बात है कि गुरु देवता यहाँ विराजमान है। गुरु देवता वृश्चिक राशि में बैठे हैं। अब देखिए गुरुदेव कहाँ के अधिपति हो जाते हैं, यानी किस गांव के मालिक हैं, उनका गांव कहाँ है मित्रों गुरु का। हम जो गांव बता रहे हैं मतलब खाली बस अपनी जानकारी के लिए, गांव नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे। देखो मित्रों गुरु देवता
कर्क लग्न की पत्रिका में गुरु देवता जो होते हैं वह छठे भाव के अधिपति हैं। छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु का स्थान कहा जाता है मित्रों। तो गुरु देवता यहाँ के अधिपति हो जाते हैं और भाग्य भाव के अधिपति हो जाते हैं। कौन? गुरु देवता मित्रों। तो मित्रों ऐसा है कि गुरु जो है भाग्येश तथा जो है भाग्य भाव मिलने के नाते गुरु देवता को यहाँ हम शुभ ग्रह कहे गए, यहाँ पे शुभ ग्रह कहेंगे। अगर एक भाग्य भाव न मिला होता और केंद्र का भाव मिल गया होता, एक छठा भाव मिल गया होता, तो हम कहते हैं कि गुरु देवता एक शुभ ग्रह थे और वर्तमान लग्न पत्रिका में वह अशुभ ग्रह हो गए। वह कहीं कहीं हो सकता है कि हानि करेंगे। तो मित्रों ऐसा है कि गुरु के साथ चंद्रमा ज्योति बना के बैठा हुआ है। अब समझिए नीच का चंद्रमा बैठा हुआ अपन कहाँ गया है? त्रिकोण भाव में गया है। देखिए प्लेसमेंट देखिए उसका जो है, केंद्र को छोड़ करके न तो अशुभ भाव बैठा है, न छठे भाव बैठा है, न तीसरे भाव बैठा है, न षष्ठम भाव बैठा हुआ है, न अष्टम भाव बैठा हुआ है, न द्वादश भाव बैठा हुआ। कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ से लग्न से 5वां और काल पुरुष की पत्रिका में चंद्रमा की राशि यहाँ हो जाती है। शुभ भाव के अधिपति हैं चंद्रमा, कारक भाव नाशाय कहा जाता है। चंद्रमा मित्रों अगर यहाँ स्वगृही हो जाए तो अच्छा फल नहीं दे पाते हैं, ऐसा मैंने सुना है, देखा है, ऐसा जो है बड़े बड़े विद्वानों का कथन ऐसा है मित्रों। फिर भी यहाँ लग्न से 5वां और काल पुरुष की पत्रिका में चतुर्थ से दूसरा स्थान बैठे हैं। न 6 8 आ रहा है, न 12 आ रहा है, न 3 आ रहा है, न 11 आ रहा है, स्थान आ रहा है निज भाव से। तो मैं यहाँ क्या कहूँ, अपने मित्र घर गया चंद्रमा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ गुरु संभाल रहे हैं, गुरु बैठ गए हैं। तो यहाँ मित्रों थोड़ा सा उच्च का न बैठा होता लग्नेश, सॉरी नीच का न बैठा होता, तो हमें यह कह सकते थे कि गज केसरी योग। पर मित्रों यहाँ पे चंद्रमा जो होता है वह नीच का बैठा हुआ है। नीच के माने क्या होता है? अकारक, उसके पास कोई फल मित्रों नहीं दे पाया। और मित्रों नवमांश पत्रिका में क्या देखा हूँ कि चंद्रमा जो होता है यहाँ 5वें भाव में था और यही लग्नेश चंद्रमा जाके वह 10वें भाव में मित्रों स्थान यहाँ पे नहीं बनाने के लिए बोर्ड में, खाली बस मैं ये बता रहा हूँ। नवमांश पत्रिका में लग्नेश चंद्रमा जाके 10वें भाव में कन्या राशि हो बैठा हुआ है। तो यहाँ नीच का था पर वहाँ डेवलप किया तो चंद्रमा अमूमन, अब खाली बस यही बोल देना है डिविजन चार्ट्स में रह करके नीच का बैठा हुआ है, यही बोल देना उचित नहीं होता है मित्रों। आप यह भी देखिए कि लग्न कुंडली में ग्रहों का स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। मान लीजिए ग्रह यहाँ नीच का बैठा हुआ है तो नवमांश पत्रिका में उसकी क्या स्थिति है। अगर वहाँ स्वगृही बैठा हो या स्वग्रह से युक्त हो या केंद्र भाव में बैठा हो, त्रिकोण भाव में बैठा हो, तो क्या कह सकते हैं यहाँ नीच का था, वहाँ सही बैठा है तो मिला के अच्छे परिणाम देने वाले हैं। तो मित्रों हमने यहाँ मैं नीचे खोल रखा हूँ अपना जो है, चूँकि जगह नहीं बताने के लिए यहाँ पे। तो मित्रों चंद्रमा जो होता है यहाँ वृश्चिक राशि था, तो नवमांश पत्रिका में चंद्रमा लग्नेश ने डेवलप किया जाके वह 10वें भाव में कन्या राशि का वहाँ बैठ गया है। कन्या राशि कौन? बुध ग्रह। बुध ग्रह कौन? चंद्रमा के पुत्र। बुध ग्रह चंद्रमा को शत्रु मान लेता है। चंद्रमा पिता है, पर पिता जो होता है, चंद्रमा जो होता है, अपने पुत्र को हमेशा एक लाभ करने के लिए हमेशा वह तत्पर रहता है। तो चंद्रमा कभी बुरा नहीं कर सकता बुध का, भले ही बुध बुरा कर दे चंद्रमा का, वो बात की बात है, पर चंद्रमा जो होता है बुध को कभी हमेशा वो संबोधित करने वाला है मित्रों। तो मित्रों ऐसा है कि यहाँ नीच का बैठा हुआ है और नवमांश पत्रिका में चंद्रमा जो 10वें भाव में स्थित है, तो हमें यह कह सकते हैं अमूमन कि 80% मिला के वह लाभ ही करने वाला है, बुरा करने वाला नहीं मित्रों। मित्रों यही जीवन चार्ट जो होता है कुंडली का, कुंडली यही मेन होता है, मुख्य होता है। अगर आप इसको ही ढंग से आप विवेचन कर देते हैं, ढंग से बता देते हैं, यहाँ स्थिति सही है तो सभी अंश में जो है वह ग्रह अमूमन सही बैठ जाते हैं। ये आपका जड़ ही खराब है तो पत्ते भी खराब होंगे, तना भी खराब होगा, फल भी सही नहीं होगा मित्रों। यह जीवन चार्ट क्या होता है, कुंडली क्या होता है, यह हमारी जन्म भविष्य का जो होता है, हमारे भविष्य का जो है संचार की दूरभाष स्थान ही कहा जाता है मित्रों। देखिए लग्नेश मित्रों यहाँ पे लग्नेश यहाँ बैठ के जो है नीचे बैठ के मित्रों एक 180 अंश पर लाभ भाव को देख रहा है। अब यहाँ नीच का बैठा है तो आम व्यक्ति, आम ब्राह्मण जो ज्योतिष के आचार्य है वो लगे चंद्रमा उच्च दृष्टि देख रहा है। तो मित्रों ऐसा है उच्च दृष्टि तो और नीची दृष्टि मत मानिए हिसाब से, या मानिए प्लेसमेंट उसका अच्छा है मिला के, तो गुरु की दृष्टि पड़ रहा। अब मित्रों चंद्रमा क्या है,
लग्नेश है, गुरु कौन है, भाग्येश है। लग्नेश और भाग्येश का युति यहाँ बन रहा है पंचम भाव में। तो हम क्या कर सकते हैं कि केंद्र त्रिकोण राजयोग, गुरु देवता जो होते हैं केंद्र के स्वामी हैं, भाग भाव का अधिपति हैं, और चंद्रमा कौन, लग्नेश है, केंद्र का स्वामी है। तो गुरु और चंद्रमा का युति अर्थात मिलन जो साथ में बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग कैसे बना, युति से। अगर थोड़ा सा मंगल यहाँ पर देख लिया होता, अपने घर को देख लिया होता, तो निश्चित भंग मिल जाता चंद्रमा को। और मित्रों यहाँ थोड़ा सा मैं इसके बारे में हम अधिक नहीं बोल सकते हैं, पर हमारी नीच का बैठा हुआ है वहाँ थोड़ा मिला के सही है। तो यह योग निर्माण नहीं हो रहा। कौन सा योग, गज केसरी योग निर्माण नहीं हो रहा मित्रों। चलिए मित्रों, अब देखते हैं कि कर्क लग्न की जन्म कुंडली में धनेश यानी यह जो दूसरा स्थान होता है मारक भाव कहा जाता है। तो यह मारक प्रबल मारक नहीं होता, मिला के सब मारक हो जाता है। पर अब यहाँ देखिए धन देने को जो है कर्क लग्न की पत्रिका में अर्थात चंद्रमा को धन देने में हमेशा जो है सूर्य तत्पर रहता है। तो धनेश कौन, दाहिना मित्र, बैंक बैलेंस, हमारी वाणी बोलने की कला, व्यापार में कुटुंब के साथ हमारा रिश्ता कैसा होगा, तो वहाँ के अधिपति बन जाते हैं सूर्य देवता। मित्रों काल पुरुष की पत्रिका में सूर्य ग्रह जो होते हैं पंचमेश हो जाते हैं। पर इस अमुक नाम के व्यक्ति की जन्म कुंडली में अर्थात मैं यूँ कहूँ कि वर्तमान लग्न कुंडली में धनेश धन भाव के अधिपति बन जाते हैं सूर्य देवता। अब देखते हैं कि सूर्य देव इस लग्न पत्रिका में कहाँ बैठे हैं। तो मित्रों सूर्य देवता जो होते हैं वह अष्टम भाव में चले गए। अष्टम भाव में यानी कुंभ राशि में वह 20 अंश में विराजमान है। यहाँ मित्रों थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि धनेश अष्टम भाव में गया अर्थात दुख भाव में चला गया है। यह मित्रों 6, 8, 12 भाव तो किसी ग्रह को वहाँ जाना अच्छा नहीं होता है। मित्रों कुंडली में जो होता है, कुंडली में 12 भाव होते हैं। उन 12 भाव में मित्रों 6 भाव तो निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह कहे गए हैं। 6 भाव या 4 पकड़ लीजिए, केंद्र का 1, 2, 3, 4 हो गया, पंचम और नवम स्थान, तो 4 और 6 हो गया मित्रों, बाकी बचा 6। तो मित्रों 6 में क्या है कि धन और लाभ को छोड़ दीजिए, यह आपका समय आ जाता है। बाकी तो 4 भाव तो अशुभ भाव कहे गए हैं। कौन कौन सा, 6, 8, 12, 3 हो गया, और पराक्रम भाव तीसरा स्थान जो होता है। 6, 8 भाव तो हम समझते हैं कि दुखनाथ, इनके स्वामी हम दुखनाथ बोल सकते हैं, अशुभनाथ नहीं। अशुभ भाव तो 3, 6, 3 और 11th हाउस कहा गया है मित्रों। 3 और 11 यानी तीसरा भाव और 11 भाव। तो मित्रों धनेश अष्टम भाव में गया है, कुंभ राशि का है। पर सूर्य कौन, ग्रहों के राजा, और सूर्य देव वहाँ बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, कुंभ राशि का बैठे हैं 20 अंश में, तो युति बना के बैठे हैं। अब युति वाले ग्रह कौन, देखिए इनकी वह जो युति बना के साथ में बैठे हैं वह क्या शत्रु हैं क्या मित्र हैं। तो बुध ग्रह सूर्य के मित्र हैं, अर्थात सूर्य नहीं मानता पर बुध मान लेता है। क्योंकि क्या होता है, जहाँ सूर्य ब्रह्मांड में स्थिर रहते हैं मित्रों, उनके आसपास या तो 30 डिग्री के पीछे हो सकता है कि बुध हो, या उनके साथ अमूमन 80% साथ में रहते हैं। तो बुध साथ में बैठा है मित्रों यहाँ पे। यहाँ एक बात और है कि बुध अस्त नहीं हुआ। अधिकांशतः क्या हो जाता है, जब बुध या शुक्र कोई ग्रह के साथ आ जाते हैं तो वह अमूमन अस्त हो जाते हैं। जब मित्रों जब अस्त हो जाते हैं तो अपना जो कार्यकर्ता फल होता है वह नहीं दे पाते हैं। तो मैं यहाँ क्या बताऊँ, बुध कौन इस लग्न पत्रिका में, तो मित्रों बुध जो होता है अशुभनाथ है, द्वादशीष है, अर्थात जो द्वादश भाव होता है मित्रों यह तन का व्यय करने वाला भाव होता है, यानी अशुभ भाव के अधिपति हैं बुध देवता। और इनकी जैसा राशि कौन सा है, मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव में है। तो मित्रों कर्क लग्न की पत्रिका में बुध देवता जो होते हैं वह द्वादशेष और तृतीयेश अर्थात यह दुख स्थान और अशुभ नाथ के स्वामी हो जाते हैं। न बुध देवता चंद्रमा को मित्र मानता है, जब मित्र नहीं मानता है शत्रु मानता है, तो बुध को हम समझते हैं कि यहाँ पे
अशुभ फल देने वाला ग्रह मानना चाहिए। जब भी इसकी दशा महादशा आएगी थोड़ा बुध से डरना चाहिए, बुध का उपाय करना चाहिए, बुध के रिलेटेड उनको कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। तो मित्रों ये बात है, बुध यहाँ पे इस समय पत्रिका में अच्छा फल नहीं कर सकता है, फिर भी बुध देवता जो है सूर्य के साथ गए हैं। तो सूर्य क्या, आप समझिए बात क्या है, ज्ञान की बात है। सूर्य क्या है कि लग्नेश का मित्र भी है चंद्रमा का, और धन भाव का अधिपति है मित्रों। तो वह कहीं कहीं बुरा यह करना सोचेगा बुध, पर यहाँ जो सूर्य रोक देगा कि नहीं भाई हमारा मित्र है लग्नेश, चंद्रमा हमारा मित्र है, तो बुरा मत करो। कहीं यहाँ अशुभ शत्रु ग्रह होते तो हम कहते यहाँ पे कि मित्रों बहुत बड़ा झटका देने वाला है, पर अष्टम भाव में गया है। अष्टम भाव क्या होता है, गहरी बीमारी। ये छठवां स्थान तो बीमारी का स्थान होता है, पर इनसे बुरा अठवां स्थान तो होता है हमारे आयु, दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट, लड़ाई इत्यादि कुछ न कुछ। मतलब यहाँ हम समझता हूँ कि बुध थोड़ा वो दे सकता है। मित्रों सूर्य धनेश यहाँ अष्टम भाव में बैठ करके इनकी भी एक ही राशि है, सिंह राशि है मित्रों। इनकी कोई राशि तो है ही नहीं, इनकी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि है मित्रों। और यह सूर्य देवता जो होते हैं मेष राशि पर 10 अंश पे वह उच्च के हो जाते हैं, और तुला राशि पर 10 अंश पर वह नीच के हो जाते हैं। कौन? सूर्य देवता। तो मित्रों धनेश से यहाँ अष्टम भाव में आया है, बुध के साथ युति बना के बैठा है मित्रों। सूर्य अपने भाव को देख रहा है और 20 अंश बलवान है सूर्य देवता। तो धन भाव इसका जो है अच्छा है, धन भाव को अपना वह ग्रह देख रहा है, तो धन की कमी मित्रों नहीं हो सकता है, धन की प्राप्ति वह सूर्य देवता देंगे। यहाँ पे जो भी मित्रों बुध भी देख रहा है मित्रों यहाँ पे। तो बुध एक इस लग्न पत्रिका में अशुभ नाथ है, पर बुध की दृष्टि सूर्य की दृष्टि हमारी भाव पर रहा है, तो बुध भी की सपोर्ट करने वाला सूर्य का। बुध ग्रह जानते हैं कि शुभ के साथ शुभ हो जाते हैं और अशुभ के साथ अशुभ हो जाते हैं। तो बुध ग्रह एक बुध की भांति सूर्य की भांति बुध भी सपोर्ट करने वाला भाई मित्र है, ग्रहों के राजा उनके साथ रहता है, उनकी गुण गाएगा। तो मित्रों यहाँ पे अब मित्रों एक सूत्र होता है, इसे हम कहते हैं कि विपरीत राजयोग। क्या का सूत्र कहता है कि यदि 6, 8, 12 भाव के स्वामी इन्हें कहीं भाव में विराजमान हो, चाहे जैसे मैंने यहाँ बैठ जाने, चाहे यहाँ बैठ जाने, सपोज यहाँ बैठ जाने, और लग्नेश बलवान हो, तो हम कहते हैं ऐसे में विपरीत राजयोग मित्रों। पर यहाँ लग्नेश नीच का बैठा हुआ है, जब नीच का बैठा हुआ है तो भले यह ग्रह बुध कहाँ का अधिपति है, द्वादश है, अष्टम भाव में आया है, अपने घर बुरे भाव के स्वामी बुरे भाव में बैठा हुआ है। तो यहाँ हम कह सकते थे कि विपरीत राजयोग, पर मित्रों यहाँ पे लग्नेश बलवान नहीं है, तो हम कह सकते हैं मित्रों यहाँ पे वह राजयोग निर्माण नहीं होता है। ठीक मित्रों, सूर्य बुध की एक ही दृष्टि होता है, धन भाव को देख रहे हैं, वाणी भाव। ऐसे इंसान जो होता है वाणी अच्छा, इसकी कला इसकी जीवा में अच्छी होगी, मतलब बोलने में इसका जो है तंत्र होगा, हैं, धन से परिपूर्ण होगा, शोधकर्ता मित्रों होगा। अष्टम भाव जो होता है गहरी खोज का स्थान कहा जाता है, धर्म तीर्थ यात्रा का स्थान भी कहा जाता है मित्रों। ऐसे इंसान धर्मात्मा होंगे मित्रों, कोई काम करने में सर्च करने में माहिर होगा इंसान व्यक्ति मित्रों। निकी की दृष्टि होता है यहाँ देख रहे हैं मित्रों। जो पराक्रमेश होता है उनकी बात कर लिया, बुध का बात कर लिया मित्रों। अब मित्रों हम देखते हैं कि कर्क लग्न की जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी कौन हो जाता है। तो मित्रों चतुर्थ भाव जो है यहाँ पे चौथा भाव है, यहाँ मित्रों यहाँ 7 नंबर लिखा है। 7 माने क्या होता है, तुला राशि, और तुला राशि के अधिपति यानी मालिक बन जाते हैं कौन, शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्र देवता अमूमन ऐसे शुभ ग्रह का है मित्रों। तो मित्रों कर्क लग्न की जन्म कुंडली में चतुर्थेश यानी सुख भाव जो होता है, सुख क्या, इस अमुक व्यक्ति का सुख, सुख माने क्या होता है, इस चौथे भाव से माता का सुख, भूमि भवन, वाहन, मकान, कितने गाड़ी होंगे, कितना घर हो सकता है मित्रों, वहाँ का अधिपति कौन बन गए हैं, शुक्र देवता। तो मित्रों देखिए हम सभी जानते हैं शुक्र देवता को 2 राशि मिला है, तुला राशि के अधिपति हो जाते हैं, और एक राशि इनका कहाँ है, वृषभ राशि। तो मित्रों शुक्र देवता का जो मूल त्रिकोण राशि कहाँ है, केंद्र में स्थित है, अर्थात शुभ भाव के अधिपति हैं शुक्र देवता, लग्जरी जीवन के अधिपति हैं, और साथ ही साथ
शुक्र यहाँ पे नहीं मान रहे हैं, उनकी यहाँ लाभ भाव में स्थित है, लाभ भाव में उनकी एक राशि है। तो मित्रों अशुभ नाथ यह अशुभ भाव कहा जाता है। जो 11th हाउस है, जो एकादश भाव है, यह अशुभ भाव कहा जाता है, स्ट्रगल का भाव कहा जाता है मित्रों। न तो लग्नेश के मित्र हैं, चंद्रमा के मित्र नहीं शुक्र देवता, पर मित्रों यह शुभ भाव के अधिपति हैं, लाभ भाव के अधिपति हैं। अब देखते हैं कि वह कहाँ बैठे हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो मित्रों चतुर्थेश और एकादशेश लॉर्ड शुक्राचार्य कहाँ बैठे हैं मित्रों, यहाँ भाग्य भाव में, अर्थात भाग्य भाव जो होता है धर्म का स्थान, उसका भाग्य स्थान, धर्म कर्म जीवन में क्या करने वाला है वो भाग्यशाली होगा कि नहीं होगा मित्रों। तो वहाँ मित्रों शुभ ग्रह बैठा हुआ है कौन, सुखेश और एकादशेश के अधिपति दैत्य गुरु शुक्राचार्य मित्रों यहाँ पे 19 अंश में वहाँ उच्च के बैठे हैं और 12 नंबर राशि बैठे हैं। अर्थात हम सब जानते हैं मित्रों कि शुक्र देवता जो होते हैं 27 अंश में वह मीन राशि पर वह उच्च के हो जाते हैं और 27 अंश पर कन्या राशि में वह नीच के हो जाते हैं। तो मित्रों अब देखिए समझिए बात को, जो है केंद्र का अधिपति लाभ भाव का अधिपति कहाँ गया है मित्रों, भाग्य भाव में गया है मित्रों। तो मित्रों हम सभी जानते हैं कि लाभ भाव एकादशेश का अधिपति कहीं भी जाता है तो वह वृद्धि करता है, और एकादश भाव में कोई ग्रह चल जाता है तो अपना फल वह अपना कार्यकर्ता तो जो है अच्छा फल करता है मित्रों। कौन, जो वहाँ गया, चूंकि यह क्या होता है, यह बढ़ोतरी भाव कहा जाता है मित्रों। जो मित्रों 11 भाव होता है, 11th हाउस होता है, हमारा इनकम का स्थान होता है, बढ़ोतरी का स्थान कहा जाता है मित्रों। तो यहाँ का अधिपति भाग्य भाव में आया है और कैसा आया है, उच्च का बैठा है मित्रों। मित्रों केंद्र का स्वामी है। अब देखिए इनकी जो शुक्र देवता की राशि है, मूल राशि कहाँ है, केंद्र में स्थित है, तो केंद्र के अधिपति हैं, शुभ भाव के अधिपति हैं। तो मित्रों इनकी मूल त्रिकोण राशि केंद्र में होने के नाते, शुभ भाव के अधिपति होने के नाते, और एक शुक्र देवता अमूमन शुभ ग्रह कहे गए हैं भैया, और आमतौर पे भी शुभ ग्रह कहे गए हैं, वर्तमान लग्न पत्रिका में शुभ ग्रह कहे गए हैं मित्रों, और उच्च के बैठे हैं। तो मित्रों हम जानते हैं कि शुक्र देवता इनको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। कहाँ का अधिपति है, लाभ भाविक करने वाले के भाग में हमेशा निरंतर लाभ होता रहेगा, लाभ कमाएगा मित्रों। होम भवन वाहन जो है मित्रों, यह ऐसे इंसान जो होता है प्रॉपर्टी लग्जरी जीवन मित्रों, यह सब कुछ करेगा। इसकी दशा दिन दशा प्रारंभ होते ही जब इनकी दशा चलेगी तो इंसान के जीवन में सारी खुशहाली हेन तेन अमूमन जो भी है अंड फंड सब मिलेगा, कोई संशय नहीं मित्रों। उच्च का बैठा हुआ देखिए ना, भाग्य भाव जो होता है मित्रों त्रिकोण भाव कहा गया है। ये देखिए ना प्लेसमेंट देखिए, स्थान देखिए, कहीं यहाँ भी अशुभ भाव नहीं बैठा है, कहाँ बैठा है मित्रों, एक शुभ भाव में चला गया है। 9वां स्थान जो होता है मित्रों सभी भावों से वह बलवान भाव कहा जाता है, हमारा भाग्य भाव कहा जाता है मित्रों। तो मित्रों यहाँ शुक्र बैठा है मित्रों। मित्रों शुक्र ग्रह की एक ही दृष्टि होता है, 180 अंश पर सीधे देखते हैं, ऐसा जो ने हम सामने से देखते हैं वह 7वीं दृष्टि है, 180 अंश पर हम सही देखते हैं। तो शुक्र देवता मित्रों यहाँ बैठ करके यहाँ नीच का दृष्टि देख रहे हैं। देखो मित्रों यहाँ पे क्या होता है, कन्या राशि लिखा है, कन्या राशि में शुक्र महाराज नीच की हो जाते हैं, पर हमने पहले बता रखा है कि नीच का दृष्टि उच्च का दृष्टि आप मत रखिए। ऐसा जो है एक शुक्र देवता शुभ ग्रह कहे गए हैं, शुभ भाव में हैं, यहाँ देख रहे हैं। और मित्रों यहाँ मंगल भी देख रहा है। अब देखो मित्रों मंगल कौन है, मित्रों मंगल जो होता है इस पत्रिका में मैंने पहले बता रखा है पूर्ण योगकारी ग्रह है, पंचमेश और दशमेश अधिपति मंगल देवता। शुक्र मंगल आपस में मित्र नहीं है, शत्रु है, पर केंद्र का स्वामी भाग्य भाव में गया है मित्रों। मित्रों ये बात है कि मंगल कौन, समझिए बात को है, मंगल एक नैसर्गिक रूप से निर्विवाद रूप से अशुभ ग्रह हैं, पर वर्तमान लग्न पत्रिका में मंगल देवता एक शुभ भाव के अधिपति हैं और लग्नेश चंद्रमा के मित्र होने नाते भाग्य भाव में गए हैं, तो वह 80% रहम करने वाले हैं, अच्छे फल देंगे। पर भी ध्यान रखिए बात को, मंगल देवता जो होते हैं एक अशुभ ग्रह कहे गए हैं, अशुभ ग्रह हैं। जैसे मित्रों हम जैसे कहीं हम ड्यूटी जाते हैं, कहीं ड्यूटी करते हैं, कहीं जाता हूँ तो मुझे काम करना मेरा क्या है, वहाँ पे एक हमारा एक मजबूरी है। हम घर में आके अपना पूजा पाठ करते हैं, कुछ सीखते पढ़ते हैं,
अपने परिवार को चलाते हैं, बच्चों में बात करते हैं, ये हमारा नैसर्गिक रूप से मित्रों हमारा जो है एक भावना है, गुण है। तो मित्रों उसी प्रकार मंगल जो है एक अशुभनाथ है, यहाँ बैठा हुआ है तो अपना फल तो करेगा भाई, उसकी ड्यूटी है यहाँ फल करने का, अच्छे फल करेगा, पर एक अशुभ ग्रह है मित्रों तो डरना चाहिए। भाग भाव गया है तो भाग भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठ जाता है, थोड़ा भाग थोड़ा सा विलम्ब करता है, स्ट्रगल कराता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब भाग्य उदय होती है मित्रों। मंगल यहाँ से बैठ के जो है द्वादश भाव को देख रहा है, पराक्रम भाव को देख रहा है मित्रों। तो मित्रों मंगल यहाँ देख रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, किसी छोटे भाई बहन या हो सकता है कि लड़का जो होगा उसके छोटे भाई नहीं हो सकता है, क्योंकि मंगल क्या होता है, भाई प्रतीक होता है मित्रों, नहीं हो सकता होगा मित्रों जो भी है। यहाँ ऐसे इंसान जो होता है पराक्रमी होता है, बाहुबली होगा, क्योंकि मंगल देख रहा है वहाँ पे। अर्थात किसी भी ऋतु में 6 ऋतु होता है मित्रों, सभी ऋतुओं में वह कन्वर्ट होना अर्थात ढल जाना उसकी यह मजबूरी होगा, वह धूप छाँ बरसात इत्यादि सब सारे की उसकी मित्रों आदत होगी। ऐसे इंसान कहीं भी ढल जाता है, वाणी से, तन से, मन से मित्रों एक ही बात में करिए मित्रों। यहाँ भी देख रहे हैं मंगल देवता है, शुभ भाव को देख रहे हैं मित्रों। तो मित्रों ये बात है, मंगल देवता जो है शुभ दृष्टि को चौथे भाव को देख रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी मकान थोड़ा लेने में, कोई काम करने में थोड़ा सा अड़चन जा सकते हैं मित्रों यहाँ पे। हालांकि भूमिपुत्र है मंगल देवता, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो चतुर्थेश कौन है, शुक्राचार्य मित्र यहाँ पे, तो साथ में बैठे हैं, तो इनकी दृष्टि हमेशा अशुभ मानना चाहिए मंगल को। ना तो शुक्र मंगल के मित्र हैं, ना सब में आते हैं, तो जब मंगल की दृष्टि पड़ेगा शत्रु भाव में तो कहेंगे क्या होगा कि यह कौन सा स्थान है, भूम भवन वाहन मकान इत्यादि में थोड़ा सा कहीं माता का सुख में कहीं थोड़ा सा वह अड़चन डाल सकते होंगे, डाल सकते हैं या करेंगे, ऐसा है मानना चाहिए ऐसा मित्रों। अब देखते हैं मित्रों, हमने मंगल की बात कर लिया, शुक्र की बात कर लिया, बुध की बात हो गया मित्रों, सूर्य की बात हो गया मित्रों, गुरु की बात कर लिया, चंद्रमा की बात कर लिया। अब मित्रों देखता हूँ कि शनि देवता, शनि मित्रों हम सभी जानते हैं मित्रों, शनि देवता जो होते हैं इनका रोल बहुत अलग हो जाता है। अब ढूंढिए शनि देवता कहाँ के अधिपति हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं मित्रों। तो मित्रों यह कर्क लग्न है, अर्थात चौथा राशि यहाँ कर्क लग्न की जन्म कुंडली में शनि देव वह सप्तमेश हो जाते हैं, अर्थात मित्रों सप्तम भाव के अधिपति हो जाते हैं और अष्टम भाव के अधिपति हो जाते हैं, अर्थात आयु के मालिक, जाया स्थान यानी पत्नी स्पाउस का स्थान, दिल्ली मंगा का इनकम, व्यापार में घाटा मुनाफा, पार्टनरशिप, ससुराल पक्ष, धर्म कर्म यात्रा भी यहाँ देखा जाता है मित्रों। यहाँ के अधिपति हो जाते हैं कौन, शनि देवता कौन, कर्मदेव, कर्म के मालिक, लाभेश लाभ भाव का अधिपति मित्रों। तो मित्रों चंद्रमा के न तो मित्र हैं शनि देवता न सब में आते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गए, मारक में आ जाते हैं मित्रों। 12 लग्न होता है, 12 लग्नों में आप कोई भी लग्न यहाँ निर्माण करेंगे, उस लग्न में यहाँ सप्तम भाव का अधिपति वह मारक में आ ही जाता है, न तो नवलेश का मित्र होता है न मतलब ये होता है मित्रों। तो यह सप्तम भाव जो होता है मारक भाव कहा जाता है, और शनि देवता चंद्रमा के शत्रु हैं, तो शनि देवता मित्रों यहाँ पे सप्तमेश हो जाते हैं और अष्टमेश हो जाते हैं मित्रों। अब देखते हैं कहाँ बैठे हैं मित्रों। तो मित्रों अपनी सह राशि से 7, 8, 9, 10 अर्थात सप्तम से दसम भाव में बैठे हैं, लग्न से चौथा मित्रों, और अपनी सह राशि से अर्थात जो मूल त्रिकोण राशि होता है शनि का कौन है, अष्टम भाव में है, तो अष्टमेश कहाँ गया है, शुभ भाव में गया है मित्रों। मित्रों अब यहाँ समझिए बात को, यहाँ से 7, 8, 9 और यहाँ से 7, 8, 9, 10 मित्रों, सप्तम से 10वां स्थान और अष्टम से 9वां स्थान मिल गया है मित्रों। कहीं 6, 8 का भाव नहीं आया, कहीं 6, 8 का डिस्टेंस नहीं आया स्थान। तो मित्रों शनि देवता जो है अपने निज भाव से 10वां स्थान बैठे हैं मित्रों, अपने सह राशि से 9वां स्थान बैठे हैं मित्रों। और मित्रों काल पुरुष की पत्रिका में शनि देवता यहाँ 10वें हो जाते हैं और 11वें हो जाते हैं मित्रों। तो यहाँ से 7 और यहाँ से 6वां भाव मित्रों। तो मित्रों ऐसा है कि लाभ भाव से 6वां आया, बाकी मित्रों कहीं से सप्तम से आया, ना अष्टम से
3, 6, 8 आया मित्रों ना मित्रों, दशम से कहीं 8, 9 आया, 8, 12 आया मित्रों। खाली बस यहाँ दिखा रहा है कि लाभ से यहाँ पे यानी काल को उसकी पत्रिका लगाता हूँ तो मित्रों यहाँ से वह छठे हो जाते हैं मित्रों। तो थोड़ा सा लाभ में थोड़ा सा हो सकता है कि संघर्ष करना पड़े उनको, जो है थोड़ा लाभ में थोड़ा हानि हो सकता है, घाटा मुनाफा हो सकता है मित्रों। पर देखिए मित्रों शनि, अब कौन शनि बता दिया है इस पत्रिका में। शनि मित्रों वक्र होकर 10 अंश पे वह तुला राशि पे वह यहाँ में कहूँ मित्रों यहाँ उच्च का हो गया। यहाँ पे मित्रों हम सभी जानते हैं कि शनि देवता जो होते हैं 20 अंश पे ही वह तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं और 20 अंश पर ही वह मेष राशि में वह नीच के हो जाते हैं। तो मित्रों यहाँ पे उच्च का बैठा हुआ है तो शनि बलवान हो गया, शनि ग्रह बलवान हो गया। अष्टम भाव का अधिपति यहाँ शुभ भाव में गया है तो आयु का बलवान। परंतु मित्रों ध्यान है बात पूरे कि अशुभ नाथ के स्वामी और शुभ भाव में चले आते हैं तो वहाँ थोड़ा सा विलम्ब करते हैं, संघर्ष कराते हैं, थोड़ा परेशानी डालते हैं। शुभ भाव में गया है, भले यहाँ उच्च का बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मित्रों शनि देवता जो है आमतौर पे एक शुभ ग्रह कहे गए हैं। और वर्तमान लग्न पत्रिका में यानी इस लग्न पत्रिका में शनि देवता मित्रों यह मारक श्रेणी में आ जाते हैं मित्रों। शुभ भाव में गया, उच्च का बैठा हुआ है तो मानना चाहिए अमूमन कहीं कहीं मिला के जो है स्ट्रगल संघर्ष जो है माता थोड़ा जो है स्वास्थ्य में बाधा रुकावट इत्यादि कुछ भी काम करें थोड़ा सा मिला के जो है यहाँ पे उसको संघर्ष करना पड़ेगा मित्रों, ये बात है। मित्रों शनि यहाँ बैठ करके जो है अपने तीसरी दृष्टि से मित्रों छठे भाव को देख रहे हैं मित्रों 7वीं दृष्टि से कर्म को देख रहे हैं। तो मित्रों कर्म मैं समझता हूँ कि कहीं अड़चन जा सकते हैं, चूँकि यहाँ के मालिक नहीं हैं, मंगल के शत्रु हैं, फिर भी ऐसे इंसान जो है कर्मशील होगा, कर्म में इसकी प्रशंसा होगी। जहाँ काम करेगा मित्रों है एकदम कर्मठ व्यक्ति होगा, कर्मठ गुरु होगा, कर्म में इसकी प्रशंसा होगी। और मित्रों 10वीं दृष्टि से 7, 8, 9, 10 लग्न को देख रहा है मित्रों। ऐसे इंसान क्या होता है शनि की भांति जिद्दी भी होता है। और मित्रों हम सभी जानते हैं कि शनि देवता मित्रों एक अमूमन स्लोली ग्रह है, मंदगामी ग्रह हैं। तो यहाँ शुभ भाव में बैठे हैं तो मित्रों थोड़ा सा वह स्ट्रगल कराएंगे, शनि स्लोली काम इनको जो है लाभ देंगे, निरंतर देंगे। यहाँ पे मित्रों कोई बात नहीं है। मित्रों शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पे वृद्धि करते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ थोड़ा सा हानि कर देते हैं मित्रों। इनकी दृष्टि यहाँ रोग भाव पड़ रहा है तो मैं समझता हूँ रोग की त्याग थोड़ा सा मिला के उनको इनकी दशा हमारे सामने थोड़ा बहुत उनको झटका लग सकता है मित्रों। कर्म वाली बात है मित्रों, बात है एक बात करेंगे मित्रों। देखते हैं केतु जो है मित्रों, ऐसा केतु ग्रह राहु ग्रह जानते हैं कि हमेशा वक्र चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा मित्रों हमेशा मार्गी रहते हैं। अगर यही वक्र हो जाए तो जो पंचांग जो लेखा जोखा है, ज्योतिष का जो गणितज्ञ है, मैथमेटिक्स है, सब उल्टा हो जाएगा। तो मित्रों यह इनका फिक्स है सिग्निफिकेटर इनका जो है सूर्य चंद्रमा मित्रों हमेशा जो है मार्गी चलते हैं और राहु ग्रह हमेशा और केतु ग्रह मित्रों हमेशा जो है वक्र चलते हैं। अर्थात जैसे मानिए सिंह राशि मानिए राहु है तो वह 1.5 वर्ष के बाद क्या होता है, 18 महीने बाद जो होता है वह चौथी राशि में आ जाएगा। ऐसा उल्टा चलता है, ऐसा चलता है। सारे ग्रह मित्रों ऐसे चलते हैं और ये राहु केतु क्या ऐसे चलते हैं, ऐसे। तो ऐसा मतलब क्या है कि सीधा बोलते हैं, पर यहाँ मानना चाहिए ऐसा उल्टा इसमें एंडिंग लग गई मित्रों। राहु यहाँ बैठना अच्छी बात नहीं होता मित्रों। द्वादश में राहु बैठा हुआ है, हो सकता है कहीं कोर्ट कचहरी या चोट चपेट इत्यादि में समझता हूँ जो भी है, किसी बात में इंसान फंस सकता है मित्रों। यहाँ बात है मित्रों राहु यहाँ बैठ के 7, 8, 9 इस भाव को भी देख रहा है तो राहु दृष्टि बना है मित्रों, अच्छी बात नहीं मित्रों। केतु भी यहाँ बैठे हैं, यहाँ से बैठ के 10वें भाव को देख रहा है मित्रों। यहाँ बात है मित्रों, यहाँ देख रहा राहु देख रहा है मित्रों में 7, 8, 9 मित्रों धन भाव को देख रहा है मित्रों। ये बात है मित्रों। ऐसा है वर्तमान दशा जो है इनको चल रहा है शुक्र की दशा, वर्तमान की दशा शुक्र से चल रहा है इनका। शुक्र कौन है तो सुखेश और माघेश मित्रों भाग्यभाव में गया मित्रों, उच्च बैठा है मित्रों। यह मित्रों 2019 से प्रारंभ होता है मित्रों। हम सभी जानते हैं कि जो शुक्र देवता होता है इनकी दशा 20 साल होता है, तो 19 से आप 20 प्लस करेंगे तो हाँ 29 आ जाएगा मित्रों। तो मैं लिख दिया हूँ कि 2019 से 2039 तक जो होता है शुक्र की महादशा चल रहा है इसको मित्रों में, चल रहा है इसके ऊपर। शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। तो मित्रों चंद्रमा क्या होता है, शुक्र का मित्र नहीं है, हालांकि चंद्रमा सम्मान लेता है, पर वह आपस में
आमतौर पे शत्रु ग्रह कहे गए मित्रों। तो मित्रों चंद्रमा कहाँ बैठा है मित्रों, यहाँ पर नीच का बैठा हुआ है। और नवमास पत्रिका मित्रों वहाँ मैं समझता हूँ 10वां बैठा है मित्रों। यहाँ मैं समझता हूँ प्रकार से 3 घर आगे तक मित्र होते हैं। तो मित्रों ऐसा है कि यहाँ पे 3 घर आगे नहीं है मित्रों, यहाँ पे शत्रु में आगे यहाँ पे पंचधाम मैत्री में शुक्र चंद्रमा शत्रु में आ गए। और मित्रों आमतौर पे भी शुक्र चंद्रमा आपस में शत्रु हैं। तो मित्रों ऐसा है कि शुक्र की महादशा में चंद्रमा का अंतरण में मैं समझता हूँ कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, पर लग्नेश है पंचम भाव बैठा मित्रों विद्या संतान से हमेशा लगा कोई बड़ी बात नहीं होता है। इसके पास 2 की संतान होगी, लड़का लड़की होगा मिला के होगा 2 मित्रों ये बात है। मित्रों ऐसा है कि 27/9/2025 से थोड़ा सा वेट कीजिए, जहाँ चंद्रमा के बाद जो होता है वह जब मंगल आ जाएगा मित्रों। तो मंगल कौन, कर्मेश लॉर्ड और पंचमेश लॉर्ड साथ में बैठे मित्रों यहाँ पे। तो कहीं कि मैं समझता हूँ कि यह दोनों यह मंगल अच्छा लाभ देने वाला मित्रों ऐसा है कि हालांकि वीडियो लंबा हो गया मित्रों। इस अमुक नाम का व्यक्ति का जन्म कुंडली में आज मैं बताया मित्रों, इस माध्यम से जो ज्ञान था मैं बताया मित्रों। आज के लिए बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।